भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने अंग्रेजों को खदेड़कर देश की आजादी के सपने को पूरा किया। अब 83 साल बाद घुसपैठिए भारत छोड़ो अभियान घुसपैठियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से बड़ा ऐलान कर दिया, यानी बंगाल से बिहार तक बैठे घुसपैठियों को अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में अब घुसपैठियों की खैर नहीं, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से घुसपैठिया मुक्त भारत का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि घुसपैठिए कैसे हमारा हक छीन रहे हैं। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। भारत में घुसपैठियों की संख्या के बारे में अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन हाल के दशकों में सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश की ओर से हुई है। घुसपैठियों की दस्तक बड़ी संख्या में सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और असम में हुई, लेकिन इनकी पहुंच झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक हो गई है। वैसे तो घुसपैठियों की पुख्ता संख्या नहीं पता, लेकिन अलग अलग रिपोर्टों में ये 2 से 3 करोड़ तक हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी राज्यसभा में 2016 में बताया था कि भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए होने की जानकारी है। उसके बाद तो 9 साल बीत चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी हैं। यानी ये दोनों ही राज्य हॉटस्पॉट बने हुए हैं। बीजेपी शासित राज्यों में घुसपैठियों को भगाने का अभियान तो तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार भी यही दावा कर रही है, लेकिन भाईजान, क्या घुसपैठिया विरोधी अभियान में सरकार के साथ खड़े हैं या नहीं? घुसपैठियों को अगर कोई मुल्क से निकालना है तो उसमें किसी को भी कोई इफ बट नहीं है, लेकिन सवाल ये होता है कि वो घुसपैठी आए कैसे। कहीं घुसपैठियों के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण की तो पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर कोई घुसपैठिया है तो उसको निकालो, उसमें कौन किसी का समर्थन कर सकता है। योगी भी कई बार घुसपैठियों को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर हमला बोल चुके हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बंगाल में ममता सरकार पर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या पर नरमी बरतने के आरोप लगते हैं। इसके पीछे वोट बैंक की सियासत हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए खतरे की घंटी है। घुसपैठियों से आपको क्या नुकसान होता है, उसे समझिए। दरअसल घुसपैठिए धीरे धीरे आकर बसते हैं और उस एरिया की डेमोग्राफी बदल देते हैं, जिससे चुनाव पर भी असर डाला जा सकता है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं का फायदा लेते हैं, जिससे सरकारी खर्च बढ़ता है। नौकरियां, रोजगार में भारतीयों के लिए ये चुनौती खड़ी करते हैं। कई घुसपैठिए चोरी, लूट, हत्या समेत कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराते हैं। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
घुसपैठियों के खिलाफ भारत में एजेंसियां एक्शन तो लेती हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। फिर भी दिल्ली में 6 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा 700 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है। जनवरी से अब तक महाराष्ट्र में 80, राजस्थान में 70 और यूपी गुजरात में 65, तो वहीं गोवा में 10 अवैध बांग्लादेशियों को उनके मुल्क खदेड़ा जा चुका है। लेकिन हिंदुस्तानियों का हक मारने वाले घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन की जरूरत है, वरना ये दीमक की तरह भारत को खोखला कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।